अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमाद और आज है हमारी डिजिटल मार्केटिंग की क्लास नंबर 8 जिसमें हम देखेंगे ईमेल मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन टू ईमेल मार्केटिंग। अब हमने देखा था मॉड्यूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा है कि किस तरह हम वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं, उसमें किस तरह ब्लॉगिंग कर सकते हैं। एसईओ हमने अभी नहीं देखा, वो हम आगे जाकर कोर्स के लेटर पार्ट में देखेंगे। अब से हम देखने जा रहे हैं कि हम ईमेल मार्केटिंग किस तरह से करते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ईमेल मार्केटिंग देखेंगे कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ईमेल मार्केटिंग के लिए कौन से मीडियम को हमें यूज़ करना है, क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो अगर आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की सेकंड थर्ड क्लास मॉड्यूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग देखी होगी, तो उसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी सी डेफिनेशन बताई थी। वो कुछ इसी तरह से बताई थी कि ईमेल मार्केटिंग इज़ अ मार्केटिंग अप्रोच इन विच यू यूज़ ईमेल एज अ मीडियम टू इंक्रीज सेल्स बाय प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विस, एंड नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस एंड डेवलप गुड रिलेशनशिप विथ योर प्रोस्पेक्टिव एंड एग्जिस्टिंग क्लाइंट। यानी ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत ही बेहतरीन मीडियम है अपनी सेल्स को बढ़ाने का, या अपनी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को जो आप प्रोवाइड करेंगे या करते हैं या कोई और प्रोवाइड करेगा, अगर आप उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं तो ईमेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीडियम। ईमेल मार्केटिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है जिसके ज़रिए आप किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहें, किसी चीज़ की सेल्स को बढ़ाना चाहें या किसी सर्विस की मार्केटिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, बल्कि आप अपनी ऑडियंस के साथ, जो भी आपकी ऑडियंस होगी उसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और अच्छी रिलेशनशिप भी बना सकते हैं, चाहे वो आपकी पहले से वो क्लाइंट है या वो आगे जाकर आपका क्लाइंट बनेगा। या प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि अगर वो आगे जाकर आपका क्लाइंट बनता है तो यानी आप ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए अपनी सेल्स को भी बढ़ा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की या सर्विस को प्रमोट भी कर सकते हैं और अपने ऑडियंस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। अब बारी आती है 5 रीजंस टू चूज ईमेल मार्केटिंग। भाई ईमेल मार्केटिंग क्यों चूज करें हम? मॉड्यूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में मैंने ईमेल मार्केटिंग में आपको बताया था कि ईमेल मार्केटिंग कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सही है, यहाँ पर मैं सिर्फ रीज़न बता रहा हूँ कि 5 रीज़न जो कि ईमेल मार्केटिंग यूज़ करने पर आपको मजबूर करेगा। वो ये है कि इट इज़ वेरी ईजी टू रीच योर क्लाइंट, यानी ये बहुत 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 आसान तरीका है, इसके ज़रिए आप अपने क्लाइंट से को रीच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक मेल भेजनी है, अब आपको अलग अलग करके मेल नहीं भेजनी है। अब अगर एक बंदा है तो आपने उसको मेल भेजा पहले, फिर दूसरे को भेजा, या आपने जीमेल खोला वहाँ से सबको कॉपी पेस्ट किया, इस तरह नहीं। बहुत ही बेहतरीन मीडियम हम मेल चंप देखेंगे, उसके ज़रिए हम ईमेल मार्केटिंग करेंगे। आगे चलकर उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इट हेल्प्स यू टू रीच एंड कनेक्ट विथ योर टारगेट ऑडियंस इन मोर पर्सनलाइज्ड वे। अब ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं, उसको रीच कर सकते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं एक पर्सनलाइज वे में। यानी कि अगर मैं किसी को मेल भेज रहा हूँ तो उसको तो ये लगेगा ना कि मैं उसको पर्सनली एक मेल भेज रहा हूँ। सही है, उससे मेरा पर्सनली एक ताल्लुक बनेगा कि मैंने अगर आपको कोई मेल भेजा तो आपको तो यही लगेगा कि मैंने आपको वो पर्सनली भेजा है, तो हर बंदे को पर्सनली वो ईमेल जा रहा होगा। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है किसी को पर्सनली रीच करने का। अच्छा जी, सक्सेस विद ईमेल मार्केटिंग इज़ इजी टू मेजर। सक्सेस ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए आपकी कितनी सक्सेस आ रही है वो बहुत 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 आसान है मेजर करना। चौथी पॉइंट में जो कि मैंने लिखा है, यू कैन ट्रैक डिलीवरी रेट्स, बाउंस रेट, अनसब्सक्राइब रेट, ईटीसी। यानी आप जो हम यूज़ करेंगे मेल चिम, उसके ज़रिए फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 लोगों को ईमेल भेजी है तो आपको उसका डिलीवरी रेट, बाउंस रेट, अनसब्सक्राइब रेट सारी चीज़ें मिल रही होंगी। यानी आपको ये पता लग रहा होगा कि भाई इस बंदे ने कितनी दफ़ा इस ईमेल को खोला है, या इस बंदे ने ईमेल को खोला भी है या नहीं खोला है, या वो ईमेल उसने अब तक नहीं खोला। मतलब कोई अगर 4 बार 5 बार ईमेल को खोल रहा है, वो आपको वहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता चलता रहेगा कि भाई हाँ, इस बंदे ने इतने बार इस ईमेल को खोला है या इस बंदे ने खोला ही नहीं है इस ईमेल को। आ रही बात समझ में? तो आपके पास बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है किसी भी चीज़ को, मतलब आप जब ईमेल भेजेंगे तो आपके पास उसका सिंपल इंसाइट आ रहा होगा जिसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपनी डिलीवरी रेट्स, बाउंस रेट्स और ये सारी चीज़ों को कि भाई कौन कितनी दफ़ा खोल रहा है, कौन नहीं खोल रहा है, कौन कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, यानी ब्रांड अवेयरनेस मैंने आपको बताया मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए ईमेल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट मीडियम।
क्लियर हो गई बात। तो ये तो सिंपल हमने यहाँ पर देख लिया थ्योरेटिकल। अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई हम कौन सा मीडियम यूज़ करेंगे ईमेल मार्केटिंग के लिए। आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आप ऑडियंस किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, मतलब आप किस तरह से उसमें अकाउंट बनाएंगे। बाकी सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्रोम पे और देखते हैं कि किस तरह से हम कौन सा यूज़ करके, कौन सा मीडियम यूज़ करके ईमेल मार्केटिंग करते हैं। जी, तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर सिंपल अभी फ़िलहाल एग्जांपल के तौर पे 5 ईमेल एड्रेस लिख लिए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखकर इसको मैंने यहाँ से सिंपल डॉक्यूमेंट्स में सिंपल एक न्यू फोल्डर बना हुआ है, इसमें सेव कर लेता हूँ, बुक 1 के ही नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको मेल चिप पे आना है, एड योर कॉन्टैक्ट पे आना है, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे आना है और आप जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप इंपोर्ट करवा लें सिंपल यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये आपसे पूछेगा इंपोर्ट फ्रॉम अनदर सर्विस, अपलोड अ फाइल, CSV फाइल, ठीक है। आपको इसको एज अ CSV फाइल सेव करना है, फाइल पे जाना है, सेव एस पे जाना है और एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसको डाउनलोड्स के अंदर या एक्सेल वाली फ़ोल्डर के अंदर सेव करवाना चाहूँ तो यहाँ से मुझे CSV फाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। CSV फाइल सेलेक्ट करें आप और यहाँ से इसको सेव कर दें तो ये एज अ CSV फाइल सेव हो जाएगा, ठीक है। या आप कॉपी पेस्ट भी करवा सकते हैं, अगर मैं कॉपी पेस्ट करवाना चाहूँ तो वो भी करवा सकता हूँ। मैंने CSV फाइल लिया, ब्राउज़ किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक्सेल में रखा है, बुक 1 से नाम से ओके किया, ये फ़ाइल यहाँ आ गई। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज, ये ऑटोमेटिकली जो है वो फैच करेगा सारी डिटेल्स उस शीट से। अच्छा, यहाँ स्टेटस आ रहा है, अब स्टेटस में ऑप्शन है सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, नॉन सब्सक्राइब, क्लीन, ठीक है। अब सब्सक्राइब को मतलब कि आपके पास परमिशन है उन लोगों को ईमेल भेजने की, आप सब्सक्राइब ही सेलेक्ट कर लें और कंटिन्यू टू टैग कर लें। अब टैग से मुराद क्या है? टैग से मुराद ये है कि आपने जितने भी लिस्ट अपलोड किए होंगे आप उनको एक टैग से याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये जो भी अपलोड किया है वो सारे डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज़ होंगे, तो मैंने इनको एक टैग दे दिया डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं जितने भी और मज़ीद भी ऐड करूँगा उनको डिजिटल मार्केटिंग का टैग देते रहूँगा तो वो सारे एक ही कैटेगरी में आते रहेंगे, ठीक है। कंटिन्यू टू मैच। अब आप देखें ईमेल एड्रेस, नेम और लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ से फाइनलाइज इंपोर्ट और यहाँ से कंप्लीट इंपोर्ट, ख़त्म। 5 कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट होकर आ गए। यहाँ पर आ रहा है वी हैव एडेड 5 कॉन्टैक्ट्स टू टेक्नोफाइल इंस्टीट्यूट ऑडियंस, सही है। अगर मैं व्यू करता हूँ व्यू इंपोर्टेड कॉन्टैक्ट्स तो हमें यहाँ पर दिख जाएंगे जो भी कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट होकर यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। देखें पाँचों के पाँचों यहाँ पर आ चुके हैं सब्सक्राइब पे। अब यहाँ तक जो है वो सारी चीज़ें हमने देख ली कि हमने किस तरह से मेलजम का अकाउंट बनाया, कॉन्टैक्ट या ऑडियंस किस तरह से अपलोड किया। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात ये कि अगली क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरह से ईमेल्स भेज सकते हैं मुख्तलिफ ज़्यादा नंबर्स ऑफ़ पीपल को, यानी 300-500 नंबर्स ऑफ़ पीपल को हम किस तरह से ईमेल भेजेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।